अभी तक जो है वो कंस्ट्रक्शन थोड़ी बहुत कुछ स्पेसिफिक एरियाज की जा रही है, लेकिन यह कि हमारे पास अभी भी तकरीबन 5 दिन का वक्त तो है। इनको उठाकर ग्राउंड के अंदर लेकर जाते यार, इनको अंदर पहले लेकर जाते। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, कभी सुना नहीं? उनको खंडर में ले गए हैं। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो देखने के बाद उनके ज़हन में क्या इमेज आया होगा। वो तो रोड भी नहीं सही बनी हुई यार। सीसी के पास अभी भी कोई चांस है ये सारी मैचेस को दुबई में ले जाने का, अबू धाबी में ले जाने का, चैंपियंस ट्रॉफी के जो 10 मैचेस पाकिस्तान में हैं, जो एक कोई 1.5-2 महीने की बहस के बाद ये मामला फाइनल हुआ। लेकिन जिस अंदाज से, और फिर उससे पहले नेशनल स्टेडियम कराची में भी आज सहाफियों को ब्रीफिंग दी गई और उन्हें बताया गया कि ये काम मुकम्मल हो जाएगा। तवक्को यही की जा रही है कि काम बर वक्त मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन बाद जराए कहते हैं कि काम के मुकम्मल होने में जनवरी के आखिर के अलावा फरवरी का फर्स्ट वीक भी हो सकता है, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई मुसद्दिका इतला नहीं है। स्टेडियम में अभी भी मेरा ख्याल 2 महीने का काम अभी बाकी है। 2 महीने का काम। इसके बाद भी अगर वो जो अपना पूरे का पूरा जो उन्होंने नक्शा दिया था, जो पूरा चार्ट लगाए थे बाहर ओपनिंग वाले डे जिस दिन मोहसिन नकवी साहब आए थे, उन्होंने फीता काटा था और शहबाज शरीफ साहब गालिबन उस दिन आए थे ओपनिंग के ऊपर, वो जो उन्होंने दिखाए थे सारे ग्राफिक्स हमने देखे थे, वो तभी पूरी शक्ल नहीं है स्टेडियम। ये सब कुछ आईसीसी को चूना लगाने की पूरी तैयारी की गई है, लेकिन जय शाह साहब को जैसे ये पता चलेगा, उनके हत्थे सबूत चढ़ेंगे, वो पाकिस्तान क्रिकेट को बैन कर सकते हैं। वो हिंदी में क्या बोलते हैं, वो प्रतिबंध लगा सकते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर हमेशा के लिए। अभी भी लगता है शायद ये यूएई शिफ्ट हो जाएगा। आईसीसी की टीम का ये पाकिस्तान आना तय नहीं था, इसका किसी को नहीं था कुछ पता। अगर पता होता ना, मेरी बात सुनो, तो मीडिया वाले सारे ना स्टेडियम में बधे होते जाके, हाथ में उन्होंने माइक शाइक पकड़े होते। बहुत ज्यादा झूठ बोला जा रहा है। पाकिस्तान के स्टेडियम जो है चैंपियन ट्रॉफी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। पीसीबी झूठ बोल रहा है, पाकिस्तानी यूट्यूबर झूठ बोल रहे हैं, हकीकत में कुछ और है। आईसीसी बहुत ज्यादा गुस्सा है। आईसीसी ने आज अचानक छापा मारा है, पाकिस्तान के स्टेडियम तैयार नहीं है और पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी को लेकर एक बहुत बड़ा डेंजर है। इस बार जब आईसीसी की टीम ने छापा मारा है पाकिस्तानी स्टेडियम्स के ऊपर, तो तब किसी को इल्म नहीं था और उन्होंने वो छापा मारा है हमें रैंडमली, और वो छापा नहीं था, वो बेसिकली देखने आए थे कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा। क्या आईसीसी अलाउ करता है कि जब आप स्टेडियम हैंड ओवर कर देते हैं तो उस दौरान भी आप कुछ थोड़ी बहुत उसकी फिनिशिंग मेकअप कर सकते हैं? देखें, मुझे नहीं लगता वैसे ऐसा होता, क्योंकि जब हैंडओवर हो जाएगा तो टीम्स आनी शुरू हो जाएंगी। हाँ। टीम्स आनी शुरू होंगी तो प्रैक्टिस भी करने आएंगी, तो अगर वो टीमें प्रैक्टिस करने के लिए आ रही, इंटरनेशनल मीडिया आ गया तो फिर तो वो कभी काम नहीं करेंगे। ये तो बड़ा गलत किया, ये इंडिया ने साजिश की है। अबे इंडिया की साजिश नहीं है, हमारी अपनी हरकतें हैं। हम जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, हम जिस तरीके से अपना मजाक उड़वा रहे हैं, क्या ये नहीं होना चाहिए हमारे साथ? मैं तो कहता हूं कि साला यकीन करो, मेरा दिमाग खराब हो गया जब मुझे ये पता चला कि भाई ये रोड जो है वो स्टेडियम के पैसे से बना रहे हैं। आईसीसी की डेलीगेशन टीम ने छापा मारा है कजाफी स्टेडियम लाहौर में। माना कि इतने पैसे हमने कभी नहीं देखे जिंदगी में। 1280 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। पाकिस्तान को मिल गया तो ढोल बजाना बनता है, सेलिब्रेशन करना बनता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन यार हम इतना नीचे गिर जाएंगे यार, ये नहीं सोचा था मैंने। ये चीजें हम देख रहे हैं ना, जो विजुअल्स हम देख रहे हैं वो अलार्मिंग है, वो अलार्मिंग है। बड़ी बिल्डिंग्स हैं ऑब्वियसली, और इनके कंप्लीट हुए बगैर आप कर नहीं सकते, क्योंकि इन बिल्डिंग्स के अंदर पेविलियंस बन रहे हैं, जो ड्रेसिंग रूम्स बन रहे हैं। जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होगी, आपको फिर से कजाफी स्टेडियम काम के लिए दोबारा खुल जाएगा और इसको खेल के लिए बंद कर दिया जाएगा। स्पेशली कनोपी, मुझे क्योंकि मैं किसी सीनियर का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें ये बात आ रही थी कि जो लाइट्स इस दफा लगाई गई हैं, एसएमडी लाइट्स, वो खासी महंगी लाइट्स लगाई, क्वालिटी लाइट्स लगाई गई हैं। अगर मैं कराची के स्टेडियम को देखूं, वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक बिल्डिंग बननी थी, एक बिल्डिंग बननी थी। कजाफी स्टेडियम तो पूरा स्टेडियम बन रहा है, वहां पे समझ आती है। कराची में सिर्फ और सिर्फ एक बिल्डिंग बननी थी और अभी तक उसका जो वीआईपी इंक्लोजर आप तस्वीर के अंदर देख सकते हैं कि वहां पे अभी स्टील वर्क हो रहा है। आईसीसी की टीम इस बार जब पाकिस्तान आई है वो खुश क्यों नहीं गई? 20 जनवरी को, आज तो 21 है, लेकिन 20 जनवरी को जब आईसीसी की टीम पाकिस्तान आई है, वो क्यों पाकिस्तानी स्टेडियम को रिजेक्ट करवा के चली गई है? क्योंकि वो, आपको याद है कि वो वसीम खान के साथ एक लड़की आई हुई थी, वो हर चीज में टांट मार रही थी कि ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, जबकि हमें बताया गया था कि इस डेट तक ये ऐसा होगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने स्टेडियम को रेनोवेट कर रहा है, तो उधर से अचानक से आईसीसी टीम का विजिट करना गद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कितनी परेशानी की बात है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों को आईसीसी की डेलीगेशन टीम ने जमकर फटकारा, क्योंकि इनका मतलब डेडलाइन था कि 25 जनवरी तक हम कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन अब ये पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि हम इसे 30 जनवरी तक कंप्लीट करेंगे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हर बार डेट बढ़ाते जा रहे हैं। ये जो डेडलाइन दी गई है 25 और 27 और 30 की, इस वक्त तक काम मुकम्मल हो जाएगी। में जो आईसीसी के क्रिकेट के अफेयर्स के जीएम है वसीम खान, वो भी थे, लॉजिस्टिक और दूसरे जो जितने भी इशूज़ हैं, साथ मामला आईसीसी के हैं, इंतजाम देखने वाले वो लोग वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने पूरा प्लेस ब्लॉक का भी मुआयना किया है और जो पीसीबी के हेडक्वार्टर जो मेन फ्रंट होगा कजाफी स्टेडियम का, जो रोड्स हैं उसका भी उन्होंने देखा है। फिलहाल तो वो तसल्ली बख्श लग रहे हैं इंतजाम से, क्योंकि उनको यकीन दहानी करवाई गई है कि जो जवाद अहमद काजी इंफ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्टर हैं पीसीबी के, उनकी जानब से कि 30 जनवरी तक हर हाल में ये जो स्टेडियम है ये आईसीसी के लिए तैयार हो
जाएगा, उनके हवाले भी कर दिया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैचेस होंगे न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के, पाकिस्तान की 3 मुल्क की सीरीज़, इससे पहले इसकी एक लॉन्चिंग भी करवाने का प्लान किया गया। उस लॉन्चिंग के लिए हमें जो ज़राए ने कन्फर्म किया है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भी इन्वाइट किया जा रहा है। उनको 2 जगह पर इन्वाइट किया जाएगा, एक जो कज़ाफ़ी स्टेडियम की लॉन्चिंग सेरेमनी होगी वहाँ पर, और एक जो ICC चैंपियन ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी होगी वहाँ पर। दोनों में से देखते हैं किस जगह पर वो अपना टाइम निकाल पाते हैं। तो बुनियादी तौर पर अच्छी ट्रैक की तरफ जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि कज़ाफ़ी स्टेडियम मेन है। यहाँ पर सबकी नज़रें हैं कि इतना बड़ा स्टेडियम इतने कम वक्त में कैसे तैयार हो सकता है। खासतौर इंडियन मीडिया को तो आग लगी हुई है कि वो किसी तरीके से हमारी पाकिस्तान की मुखालफत करें और ICC चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से रोडे अटकाएं। तो उनके लिए पैगाम है कि आप तसल्ली रखें, कज़ाफ़ी स्टेडियम वक्त पर मुकम्मल होगा। यहाँ पर साइमल की सीरीज़ भी होगी और ICC चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस भी यहाँ हम सब देखेंगे। पीसीबी ने ना पहले कई डेट्स दी हुई हैं, जो डेट्स पीसीबी का जो कंस्ट्रक्शन का जो अमला है ना, वो डेट्स जो है वो रीच नहीं कर पाए। आपको याद होगा पहले कहा जा रहा था कि 30 दिसंबर, पहले 15 दिसंबर तक कहा जा रहा था, फिर 30 दिसंबर तक कहा गया, वो मैच रीच नहीं कर पाए। उसके बाद फिर 15 जनवरी का जिक्र किया जा रहा था कि जी जनवरी के पहले तो कहा था जनवरी के दूसरे हफ्ते तक कंप्लीट हो जाएगी, फिर 15 जनवरी की डेट आई, फिर उसके बाद 25 जनवरी बताया गया जी कि 25 को हम बिल्कुल रेडी करके दे देंगे, और उसके बाद अब वो डेडलाइन मजीद बढ़ा दी गई है और अब वो 31 जनवरी कर दी गई है कि 31 जनवरी तक ये जो है स्टेडियम्स कंप्लीट होंगे। लेकिन जो अब आप बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं कि जो उस्मान जो चीजें हम देख रहे हैं ना, जो विजुअल्स हम देख रहे हैं वो अलार्मिंग है, वो अलार्मिंग है। बड़ी बिल्डिंग्स हैं ऑब्वियसली, और इनके कंप्लीट हुए बगैर आप कर नहीं सकते, क्योंकि इन बिल्डिंग्स के अंदर पेविलियंस बन रहे हैं, जो ड्रेसिंग रूम्स बन रहे हैं, इन बिल्डिंग्स के अंदर जो है वो VVIP एनक्लोजर्स बन रहे हैं, इन बिल्डिंग्स के अंदर ही टॉयलेट्स बन रहे हैं। सिर्फ कुर्सियां तो जरूरी नहीं है ना, हम बार बार कहते हैं जी कुर्सियां 80% लग गई, कुर्सियां 60% लग गई। भाई सिर्फ कुर्सियों पे जाके बैठना नहीं है, अंदर वाला काम अभी बाद में होगा, लेकिन ये वाला सारा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर उसके बाद भी काम होता तो फिर स्टेडियम में अभी भी मेरा ख्याल 2 महीने का काम अभी बाकी है। 2 महीने का काम इसके बाद भी अगर वो जो अपना पूरे का पूरा जो उन्होंने नक्शा दिया था, जो पूरा चार्ट लगाए थे बाहर ओपनिंग वाले डे जिस दिन मोहसिन नकवी साहब आए थे, उन्होंने फीता काटा था और शहबाज शरीफ साहब भी गालिबन उस दिन आए थे ओपनिंग के ऊपर, वो जो उन्होंने दिखाए थे सारे ग्राफिक्स हमने देखे थे, वो तो अभी पूरी शक्ल नहीं है स्टेडियम की। यानी देखा जाए तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्पेसिफिकली जो प्ले एरिया है और जो खेल के जो इंतजामात हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी कंप्लीट नहीं हुए, अभी 25 तारीख तक जो डेडलाइन है उसमें देखना है हमने कि सीट्स अभी तो मुकम्मल सीट्स भी नहीं लगी है ना, 5 दिन पड़े वो तो खैर इतना बड़ा वो लग जाएंगे। ठीक है, बाकी काम जो है वो मेन बिल्डिंग के सामने वाला जो वो डगआउट का और वो जो प्लेयर्स के उतरने वाली जगह और स्क्रीन लगने वाली वो जगह भी मेरा ख्याल है कि अभी आज जाके पता चलेगा 2 दिन की छुट्टी के बाद कि उसके ऊपर कितना काम हुआ है, क्योंकि उनके जो उस दिन मीडिया टॉक की थी जो नुमाइंदे थे कंस्ट्रक्शन कंपनी के, उन्होंने कहा था कि हर दिन सूरत हाल बदलती है। अब देखते कि 2 दिन में क्या हुआ, 2 दिनों में छुट्टी में लोग नहीं जा सके, अब आज देखेंगे जाके कितना काम वहाँ पर हुआ है, और फिर कल तक हम बता सकते हैं, आप भी अगर विजिट करें तो आपके लोग भी बता सकते हैं कि अब यहाँ कितना काम रहेगा और कराची में कितना काम रहेगा। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कितनी ज्यादा परेशान है, कि जिस तरह से इनके स्टेडियम अभी बनने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा। खुद इनकी जब मीडिया बता रही है कि इसको बनने में कम से कम 2-4 महीने का और टाइम लग सकती है, लेकिन ये दावे कर रहे हैं कि हम स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी करवाएंगे और चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इसी गद्दाफी स्टेडियम में करवाएंगे, जो अभी मतलब स्टेडियम इनके गिरते पड़ते किसी तरीके से खड़े हुए हैं। और जिस तरह से अभी इनका मतलब रेनोवेशन का जो मेन बिल्डिंग है उसको बनने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये कैसे दावे कर रहे हैं कि हम 25 जनवरी तक कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन अब ये 25 जनवरी को भी खत्म कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये 25 जनवरी को नहीं 30 जनवरी तक हम कंप्लीट करेंगे, इस महीने के लास्ट तक हम कंप्लीट कर देंगे, जिसके बाद से हमें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी गद्दाफी स्टेडियम में। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से अभी इनके फ्लड लाइट लगे हुए हैं, अभी मतलब पूरा कंप्लीट काम नहीं हुआ फ्लड लाइट में, दोनों साइड में जो स्क्रीनें होती हैं जिसपे रिप्ले दिखाया जाता है वो भी अभी कंप्लीट नहीं है। 70-80% काम हुआ है, उसमें भी मतलब 30-20% काम बचा हुआ है, लेकिन ये बातें कर रहे हैं कि हमने पूरे काम को कंप्लीट कर लिया है। वहीं ये टेस्टिंग अगर उससे पहले नहीं करेंगे, अगर आईसीसी को मतलब जब टूर्नामेंट ही स्टार्ट होगी उस समय कुछ प्रॉब्लम आती है तो इन पाकिस्तानियों की कितनी ज़्यादा बेइज्जती होगी, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने जल्दी से ये काम किए हैं। अगर खुदा न खास्ता स्टेडियम में कुछ ऐसे मतलब काम हो जाते हैं जिस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नाम बदनाम होगा, तो सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को इस बात का कसूरवार ठहराया जाएगा कि स्टेडियम बनाने में इतनी जल्दीबाजी कर दिया चैंपियंस ट्रॉफी कराने के लिए कि अपने स्टेडियम को सही ढंग से बनाए ही नहीं। पूरी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती होगा, लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पर बेइज्जती होना
कोई मतलब आम बात है, ये पाकिस्तानी हर बार बेइज्जती सहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर आईसीसी के जो डेलीगेशन टीम गई अचानक पाकिस्तान के गद्दाफी स्टेडियम में, अगर ये पाकिस्तान मतलब पूरी तरीके से नाखुश दिखते हुए नजर आ रहे हैं, अगर ऐसा कुछ होता है, अगर रिपोर्ट जाकर आईसीसी में जमा करते हैं कि स्टेडियम तैयार नहीं है, तो इस मतलब पूरा चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में शिफ्ट हो सकती है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।